दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्याज के बारे में। जी हां, प्याज जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्याज बहुत पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को प्याज अच्छी भी नहीं लगती है और बहुत सारे लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण प्याज नहीं भी खाते हैं। तो मैं प्याज से बनने वाली उस दवा के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं जिसका कि होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है। और किस तरह से कि जब भी किसी व्यक्ति को सर्दी की शिकायत होती है, नाक से पानी बह रहा है, आंखों में पानी है, आंखों से खुजली चल रही है, तब सर्दी है, उसे जुकाम है, उसे छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तब उस कंडीशन में उस दवा का उपयोग किया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में उसे एलियम सीपा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आज आपसे एलियम सीपा के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से हम एलियम सीपा का यूज कर सकते हैं, एलियम सीपा का उपयोग कर सकते हैं सर्दी के केसेस में। इसके अलावा एलियम सीपा और भी बहुत सारे रोगों में काम आती है, तो उनके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्दी के केसेस में, जुकाम के केसेस में, छींके आने के केसेस में एलियम सीपा का उपयोग किया जाता है। तो वे लोग जिनको जुकाम के दौरान नाक से बहुत ज्यादा पानी आता है, थोड़ा बहुत पानी आंखों से भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाक बहने की शिकायत होती है और नाक से आने वाला जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा एक्रेड होता है, जलन करने वाला पानी होता है। होंठों का जो हिस्सा होता है उस हिस्से पर यहां पर उस पानी के पड़ने के कारण घाव तक हो जाते हैं। इतना ज्यादा एक्रेड वो वाटर होता है, इतना ज्यादा तेज वो पानी होता है नाक से बहने वाला। और उस केस में ये बिल्कुल एलियम सीपा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, बिल्कुल चारित्रिक लक्षण है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या है कि उसे सर्दी हो रही है, सर्दी में उसे बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं और छींकें आने के साथ साथ उसकी नाक से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है और नाक से बहने वाला जो पानी है वो बहुत तेज जलन करने वाला पानी है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति को एलियम सीपा देने की जरूरत है। इस दवा का उपयोग हम एलर्जी के केसेस में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एलर्जी की शिकायत होती है, तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई एलर्जी है कि जिसके कारण वो जब सुबह सोकर उठता है तो छींकें आने लगती हैं और नाक से पानी बहने लगता है, तब एलियम सीपा का उपयोग किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सोकर उठने के केसेस में जब छींकें आना शुरू होती हैं तो मैं बहुत सारी दवाएं पहले आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों वो सभी दवाएं अलग अलग लक्षणों के आधार पर काम करती हैं। जैसे जस्टिसिया अडाटोडा जो मैंने आपको दवा बताई थी कि सुबह जब किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी की शिकायत हो, छींके आने की शिकायत हो, तो जस्टिसिया अडाटोडा का यूज किया जाता है। लेकिन जस्टिसिया अडाटोडा के केस में मैंने आपको यह नहीं बताया कि उसकी नाक से पानी बहता है जो कि जलन करता है, क्योंकि वहां पर यह सिम्टम नहीं पाया जाता है। यह सिम्टम केवल एलियम सीपा में पाया जाता है कि पानी जो नाक से बहता है वो जलन करता है। तो एलियम सीपा भी एलर्जी की मेडिसिन है उस केस में जहां की नाक से बहने वाला जो पानी है वो जलन करने वाला होता है, उसके कारण होंठ के ऊपरी हिस्से पर यहां पर घाव पड़ जाता है, तब उस केस में एलियम सीपा का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को जुकाम की शिकायत है तो फिर उसे सिरदर्द भी कभी कभी होने लगता है। अब यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम है कि आपको जुकाम के साथ सिरदर्द हो रहा है, और वो जो सिरदर्द है वो किस चीज से बढ़ता है कि यदि आप गर्म कमरे में रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं तो सिरदर्द तेज हो जाता है, और यदि आप ठंडी हवा में घूमने निकल जाते हैं तो नाक से पानी बहना भी बंद हो जाता है और सिरदर्द में भी कमी आ जाती है। तो समझ जाइए कि ये एलियम सीपा का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, विशेष चारित्रिक लक्षण है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी की शिकायत है, नाक से पानी बह रहा है, नाक से पानी बहने के साथ साथ वो पानी जलन कर रहा है, उसे सिरदर्द हो रहा है, और नाक से पानी बहना और सिरदर्द में यदि उसे ठंडी हवा में, ठंडे कमरे में, खुली हवा में जाने से आराम मिल रहा है और बंद कमरे में, गर्म कमरे में बहुत ज्यादा उसकी जो तकलीफ है वो बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को एलियम सीपा देने की जरूरत है, उसके सिरदर्द के लिए भी और उसके जुकाम के लिए भी। इसके अलावा इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है दोस्तों वो ये है कि कभी कभी महिलाओं में जब मेंसेस आते हैं, यानी कि उनके पीरियड्स जब आते हैं, यानी कि जब उनको मासिक धर्म आता है, तब उस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द होने की शिकायत होती है और वो ये चाहती हैं
कि वो ठंडी हवा में, पंखे की हवा में नीचे लेटी रहें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एलियम सीपा का कि जब भी किसी महिला को मासिक धर्म के साथ साथ सिरदर्द शुरू हो जाता है और मासिक धर्म खत्म होते ही उसका सिरदर्द भी ठीक हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि उसे एलियम सीपा देने की जरूरत है। अब दोस्तों कभी कभी ये होता है कि हम लोग कहीं पार्टी में गए होते हैं और हम लोग खाना शुरू होने के पहले थोड़ी बहुत सलाद उठाकर खाने लगते हैं। कभी कभी सलाद की जो वो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है और सलाद खा लेने के बाद कभी कभी व्यक्ति के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो यदि कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं बाहर गए हैं, आपने सलाद खा ली थी या फिर घर पे भी आपने सलाद खाई हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेट लॉस करने के लिए खास तौर से सलाद का उपयोग करते हैं और सलाद ज्यादा खा लेने के कारण उनके पेट में बहुत ज्यादा उन्हें गैस बनने लगती है और पेट बहुत ज्यादा उनका दर्द होने लगता है। तब उन केस में यदि आपको चलने फिरने से पेट दर्द में आराम मिलता है, घूमने फिरने से पेट दर्द में आराम मिलता है और बैठ जाने से पेट दर्द बढ़ गया है, वो पेट दर्द जो कि सलाद खाने के बाद शुरू हुआ था, तो आप समझ जाइए कि ये एलियम सीपा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है और एलियम सीपा इस केस में देने की पेशेंट को जरूरत है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एलियम सीपा का एक बहुत ही शानदार प्रयोग, एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का कान बड़ा दर्द करता है, बहुत ज्यादा तकलीफ उन्हें हो जाती है, खास तौर से जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाए तब तो उसे बहुत ज्यादा कान दर्द होने लगता है कभी कभी। तब उन केस में आप 3 दवाइयां अपने घर पे जरूर रखें। सबसे पहली मेडिसिन होगी आपकी पल्सिटिला, दूसरी होगी कैमोमिला और तीसरी होगी एलियम सीपा। ये तीनों ही दवाएं कान दर्द के लिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, तब जबकि व्यक्ति जो है वो दर्द से कराह रहा हो जुकाम के साथ साथ। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा कोमल है, बड़ा ही नाजुक सा स्वभाव है, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तब पल्सिटिला उनके कान के दर्द के लिए दवा होगी जो कान का दर्द उनके सर्दी जुकाम के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि यदि किसी नाजुक कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति को कान दर्द हो रहा है सर्दी जुकाम के कारण, तब पल्सिटिला देना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कान का दर्द हो रहा है सर्दी जुकाम के कारण और उसका जो स्वभाव है वो बड़ा गुस्सैल किस्म का है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजना वाला स्वभाव है, तब उस व्यक्ति को कैमोमिला देना है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सामान्य कोई व्यक्ति है जिसे नाक से पानी आने के कारण जलन पड़ रही है, सर्दी जुकाम है और कान दर्द की शिकायत है, पल्सिटिला में जलन नहीं होगी, कैमोमिला में पानी से जलन नहीं होगी जो पानी नाक से आएगा, लेकिन एलियम सीपा में पानी से जलन होगी और उसके साथ यदि उसे कान का दर्द है तो आप उसे एलियम सीपा देंगे। अब यदि हम इस दवा की पोटेंसी की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में इसका उपयोग करना चाहिए, तो सामान्यतः एलियम सीपा की 30 पोटेंसी का ही उपयोग किया जाता है और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार व्यक्ति के लक्षणों की तीव्रता और उसकी क्रॉनिसिटी के बेसिस पे दी जाती हैं। हालांकि सर्दी जुकाम के जो ज्यादातर केस होते हैं वो एक्यूट केस होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, फिर भी एलर्जी के वे केसेस जो कि बहुत ज्यादा लंबे समय से किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए एलियम सीपा के जो डोजेज हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम की शिकायत है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को या ग्लोब्यूल्स के रूप में वो दवा जो छोटी छोटी साबूदाने जैसी गोलियां होती हैं जो आप लोग कहते हैं, उन ग्लोब्यूल्स के रूप में उस बच्चे को 5 साल से कम उम्र में दी जा सकती है। अब यदि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र का कोई बच्चा है तो उसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है लक्षणों के आधार पर। यदि लक्षण बहुत ज्यादा हैं तो 3 बार और सामान्य लक्षणों में सुबह और शाम के ही डोज होते हैं। इसके अलावा 12 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को 2-2 बूंद दिन में 4 बार लक्षणों की तीव्रता के आधार पर दी जाती है। कई बार 4 बूंद देने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना किसी डॉक्टर से परामर्श के 4 बूंद ना दें। 2 बूंद तो आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बूंद यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति को परेशानी है तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाके पहले कंसल्ट करें और वो डॉक्टर यदि आपको एलियम सीपा देते हैं तब उन केस में आप उस दवा को लेना शुरू करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।
जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर